आदमी को मैक्सिमम वर्बल कैंसर हो सकता है। अगर बहुत भी गुटखा खा के निगल जाए तो चलो ठीक है, पेट में कोई रिएक्शन हो सकता है, लेकिन डेथ जैसे केस और अचानक डेथ जैसे केस नहीं होता है। ठीक है। हाँ, और इनके कुंडली और गोचर के अनुसार इनका मृत्यु का बात अगर हम चिंतन करें तो दो ही चीज़ में दिखाई देता है। एक, गुरु का महादशा खत्म हुआ, शनि का महादशा शुरू हुआ। शनि मार्केश का अष्टम स्थान का अधिपति है और ये पेट में जाके मंगल के साथ बैठा है मतलब उदर स्थान में। तो ऐसे कंडीशन पे शनि मंगल युद्धरत हैं, यानी कोई भी तेल का चीज़ अगर ऐसा व्यक्ति एक्सेसिव मात्रा में खाता हो और साथ में फूड पॉइजन हो के डेथ का भी बात यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है। इस कुंडली के अनुसार अगर बोलेंगे कि इस समय अगर ये कंडीशन हुआ है तो फूड पॉइजनिंग एक चीज़ है। दूसरा, ये हार्ट अटैक का यहाँ पर कोई उत्तर कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है कि आदमी हार्ट अटैक की मौत होगा। हाँ, इतना कहेंगे फूड पॉइजनिंग का चांसेस ज़्यादा है। एक चीज़ क्या हुआ है, ये जो इंजेक्शन वगैरह जो लिया जाता है ना, इस समय बहुत सारे लोग अचानक मर रहे हैं, मौत हो रहा है। मैं इसके ऊपर कई वीडियो भी बना के दिया हूँ विगत 1, 2, 3 महीना के अंदर अंदर। ठीक है। इस प्रकार के टीकाकरण और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटी भी, ये गजोधर वाले ये भी जिम में गए थे, बढ़िया थे और सडन डेथ हो गया, मर गए। और इस सब, हाँ, नई डिप्रेशन का कंडीशन यहाँ थोड़ा भी मकर राशि के साथ नहीं है। इस समय डिप्रेशन का टाइम, कुंभ राशि होता बोलता डिप्रेशन है, मकर राशि का डिप्रेशन का टाइम पीरियड बाहर चला गया है। नो डिप्रेशन, इसको डिप्रेशन, आत्महत्या, सुइसाइड एकदम नहीं कहा जाएगा। मैं उसी का टाइम, उसी समय का बता रहा हूँ। देखिए आप उस समय जो टाइम बता रहे हो, उस समय राहु ऑलरेडी निकलने का कगार पे था मेंटल स्टैंडर्ड जगह से, तो वहाँ पर मेंटल डिप्रेशन जैसे समस्या नहीं रहेगा। ठीक है। इस समय तो मकर राशि वाले उछल कूद कर रहे हैं, चारों तरफ लोग उछल कूद कर रहे हैं, माइंड कंडीशन ठीक हो गया है, शनि भी क्रॉस ओवर कर गया है यहाँ से। मेंटल डिप्रेशन का मुझे कहीं से भी सिग्नल नहीं आ रहा है। उससे पहले 10 दिन मुंह बंद था, किसी से बात नहीं कर रहे थे, अचानक निकल गए, उठ के भाग गए। अब आप ऐसा करो कि मोबाइल का कॉल हिस्ट्री निकालो। ठीक है। मोबाइल का कॉल हिस्ट्री निकालोगे तो बहुत कुछ उस मोबाइल से पता चल जाएगा। ठीक है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, लोग इतना जल्दी नहीं मरते हैं, मैक्सिमम पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है। ब्रेन में वेन फटा तो पैरालिसिस करेगा, हार्ट में फटा तो पैरालिसिस करेगा, लेकिन डेथ टाइप कंडीशन होगा ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होता है। और ये कंडीशन होता तो मैं ज़रूर बोलता कि हाँ, हाई ब्लड प्रेशर का अटैक था, हार्ट अटैक का अटैक था। ये नहीं दिख रहा है कुंडली में, ये कुंडली में नहीं दिख रहा है कि हाँ ब्लड प्रेशर रिलेटेड डेथ हो जाए, हार्ट अटैक रिलेटेड डेथ हो जाए, ये नहीं दिख रहा है कुंडली से। मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर इसका प्रश्न कुंडली निकालते हैं तो इस डेथ के पीछे कौन कौन कारण है, तो इस समय ये कुंडली निकल रहा है वृष राशि का। वृष राशि के ऊपर इस समय अगर आपका प्रश्न के अनुसार अगर देखते हैं तो इस समय सूर्य का दृष्टि है, मंगल का दृष्टि है और केतु का दृष्टि है। तो सूर्य माने सरकार, यानी सरकार का रॉन्ग डिसीजन, यानी जो बता दिया इंजेक्शन वगैरह का। मंगल मीन्स आर्मी, पुलिस, और केतु मीन्स राहु और केतु एक सी षड्यंत्र। ऐसे मंगल, ऐसे सूर्य जो शनि और राहु से दृष्ट हैं, यानी षड्यंत्र के कगार पे, षड्यंत्र का कोई ना कोई डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या तो इनको ऐसे कुछ पता था जो किसी को नहीं बता रहे थे, कुछ खुफिया सीक्रेट एजेंसी इसके पीछे काम करेगा। मैं इस बात का 100% गारंटी दूंगा कि सोचो, सरकार के ऊपर राहु और शनि का दृष्टि है, यानी सूर्य के ऊपर, सूर्य के और मंगल की कम्बस्ट पड़ा हुआ है, यानी पुलिस और आर्मी में दम नहीं है। और इस समय आर्मी यानी मंगल, पुलिस माने मंगल, सूर्य से यानी सरकार से कम्बस्ट चल रहा है, यानी
शक्ति विहीन है। और षड्यंत्रकारी राहु, कूटनीतिकारी राहु इस सूर्य के ऊपर दृष्टि दे रहा है। ऐसे सूर्य मंगल का दृष्टि वृष राशि यानी शुक्र का घर के ऊपर दृष्टि जा रहा है। शुक्र का मालिक आके केतु के साथ बैठा है, राहु से भ्रष्ट है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? षड्यंत्र में मृत्यु। यहाँ पर ये नहीं आएगा कि हार्ट अटैक हो गया, यहाँ पर ये उत्तर नहीं आएगा कि फूड पॉइजन हो गया, यहाँ पर ये उत्तर नहीं आएगा कि हाई ब्लड प्रेशर में मृत्यु हो गया। ये तो सीधा सीधा साफ साफ किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो थोड़ा बहुत भी जानता होगा एस्ट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से यही है। दूसरा प्रश्न कुंडली का बता दिया, आपके कुंडली का दशा अंतरदशा बता दिया। और मैं अगर अपना स्वर को भी देखता हूँ इस समय, तो मेरे को आपके प्रश्न के समय हिचकी हो रहा है, ऊर्ध्ववायु जा रहा है, और इस समय मेरा दाहिना स्वर चल रहा है, और इस समय इस प्रश्न का उत्तर मैं ये दे रहा हूँ। अरे आप नहीं समझे, वृषभ राशि आपका हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि प्रश्न कुंडली में जिस समय जो लग्न निकलता है वहां से हम लोग उत्तर निकालते हैं। आपका वृष से कोई मतलब नहीं है। आप जिस समय प्रश्न पूछोगे उसी समय मैं उसका प्रश्न कुंडली निकालूंगा और ग्रहों को पूछूंगा कि मेरे को एक श्रीमान पूछ रहे हैं कि बताइए मेरा पति या पत्नी का मृत्यु कैसे हुआ, तो उसमें जो उत्तर निकलेगा यही उत्तर है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। और आपके कुंडली दिए हैं, इस कुंडली के अनुसार जो उत्तर निकला और मेरे स्वर के अनुसार जो उत्तर निकला और मेरे तत्व के अनुसार जो उत्तर निकला, मैं उसी हिसाब से उत्तर दूंगा। किसी का आयु उसके कुंडली में है लेकिन दारू पी रहा है, रोगग्रस्त है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे रहा है, मनमर्जी कर रहा है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कोई गलत कार्य कर रहा है। कर्म से आयु क्षीण होते हैं, रोग से आयु क्षीण होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आयु का स्थिति कुंडली के शनि को देख के, शनि मजबूत है, बकरी है, बलाबल में है, मित्र गृही है, आयु है। मकर राशि, मकर लग्न या उसके जो नक्षत्र पद, हाँ धनिष्ठा नक्षत्र का तो ज़्यादा आयु रहता है, धनिष्ठा नक्षत्र का ज़्यादा आयु रहता है। ठोस कारण बता दिया ना। नहीं, रोग से, देखिए रोग से नहीं कहूँगा मैं इसको, ठीक है ना, हाँ, रोग नहीं, हाँ हाँ, अच्छा नहीं करना, स्वाभाविक बात है, वेदना होगा, मैं मानता हूँ। देखिए अगर गाड़ी से, ट्रेन से धक्का खा के आदमी मरता तो उसके बॉडी में कुछ ना कुछ घाव वगैरह या किसी प्रकार के चोट होता, नहीं था। और सांप काटने का बात करते हैं, सांप काटने से कहीं ना कहीं बॉडी नीला पड़ता या कहीं पर घाव, कुछ ना कुछ सिम्टम, मुंह में झाग आना होता। तो ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है कि नहीं। देखिए मृत्यु तो कोई भी नहीं बोल सकता है कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, है कि नहीं। हाँ, और जिसका जिंदगी में जैसे जगह जहाँ पर लिखा है वो तो होगा ही। और इसमें मनुष्य के हाथ में तो मृत्यु का कंट्रोल करने का दम तो नहीं है। आपको इस सदमे से बाहर निकलना है कि नहीं। हाँ, और इसके लिए इनका जो कर्म है उसको ठीक से कराइए, इनके लिए जो दशकर्मा है उसको बढ़िया से कराइए। पुष्कर शांति वगैरह हो गया, पुष्कर शांति वगैरह हुआ, उनके आत्मा का सद्गति हो और आपको भी इस प्रकार के दुख से भगवान बाहर निकाले, आपको भी शांति प्राप्त हो और इस प्रकार के सदमा और इस प्रकार के कष्ट, दुख, पीड़ा से आपका मानसिक शारीरिक स्थिति बाहर निकले। और अभी आपको संभालना है ऐसे नेगेटिव सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आपकी ज़िंदगी में जो चल रहे हैं, यहाँ से आपको अभी संभालना है कि नहीं। और मैं हाँ हमेशा याद रखिएगा, जब लग्नेश का महादशा रहता है या चंद्र लग्न का महादशा रहता है तो उसका तो जिंदगी अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन ये जो जीवन है इसका कितना दिन तक मेरा श्वास चलेगा और कब मैं छोड़ के जाऊंगा,
ये सारा खेल, ये जो भगवान ने दे दिया आपको कि इतना आयु है, लेकिन आपके कर्म से आपका आयु वो भी निर्धारित रहता है। तो सबसे पहला जो लेडीज़ के बारे में सोच रहे हो आप कि मेरा पति का कोई लेडीज़ के साथ संपर्क था क्या, जिसके लिए उसको कोई जहर दे दिया, और उसके साथ कोई ऐसा संपर्क था जिसके लिए वो आत्महत्या कर लिए या मर गए या कोई जहर दे के मार दिया। सबसे पहला बताता हूँ कि कुंडली में शुक्र का स्थिति को लेडीज़ के साथ संपर्क बोलते हैं, है ना। अच्छा, अभी देखते हैं कि यहाँ जो प्रेमाधिपति है या इनके लेडीज़ का संपर्क को बोलते हैं कि शुक्र यहाँ पर मित्र गृही है, आप उनके पत्नी हो। तो आप अच्छे हो या बुरा हो बताओ। मेरे को आप इन कुंडली से देख के तो अच्छा लग रहे हो आप, है कि नहीं। आप बहुत अच्छे हो, पतिव्रता भी हो, आपके मन में ऐसा कोई रहेगा, ऐसा इनके कुंडली से। आपका कुंडली में होगा तो अलग बात। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कहूँगा कि इनका कोई दूसरे लड़की के साथ संबंध था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा इनके कुंडली से। बात मन से हटा दें और देखिए, जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में मन को गर्म करना, ठंडा करना सोचने से अच्छा है इससे निकलने का कोशिश करिए। थोड़ा सा आपके मानसिक लेवल पे जब तब पूजा पाठ में मन लगाइए। दूसरा बिंदु ये मैं कहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ डाउट लगता है तो इनके जो भी पर्सनल चीज़ है, उनके बक्सा, अलमारी, मोबाइल फ़ोन, इन सब के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए, ठीक है। हाँ, जब नहीं है तो फिर आप इस सब को डाउट मत करो, आप मन में ये सब मत रखो। मैं आपको इतना कहूँगा, आपके मन में जितने सारे डाउट हैं, शंका हैं, नहीं बोल के चले गए, डेथ हो गया, हमें पता नहीं चला, कोई लड़की का पेपर ऊपर ढूंढा कुछ नहीं मिला, मोबाइल से भी कुछ नहीं मिला, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबसे पहला कि इन सब मानसिक द्वंद्व, कष्ट, पीड़ा से बाहर निकलने का कोशिश करिए और आपको अपने को संभालने का काम करना है। रोने से तो और अभी कुछ होने वाला तो नहीं है। जीवन है तो मृत्यु है, सबके जीवन में है और रहेगा, ठीक है। आपका कुंडली को जब मैं खोला तो इसमें और ज़्यादा साफ हो गया ना, और ज़्यादा साफ हो गया। पहला बात तो आप अपने मुंह से मान रहे हो कि आपका पति आपको इतना प्यार करता था कि आपके मायका भूल गए थे, आपके माँ बचपन से मर गया था, बहुत अच्छे आदमी थे। जब ये कह रहे हो तो फिर आपके पति को डाउट मत करो, है ना। मैं आपका कुंडली इसलिए खोला क्योंकि आपके कुंडली से पता चलेगा कि आपका पति कैसा है कि नहीं। पकड़ लो, जैसे आप बोले कि मेरा पति का कोई दूसरा धंधा था क्या, कोई लड़की उड़की का चक्कर था क्या, तो यहाँ से आपका पति का तो देखा, लेकिन आपका कुंडली भी खोल के देख रहा हूँ। आपके पति आपके कुंडली में आपके लग्न के ऊपर बैठा है, तो सप्तम स्थान को देख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आपके पति तो अच्छे हैं, शुद्ध साफ हैं, पाप कर्तरी में नहीं है, बकरी में नहीं है, गुरु शुद्धि अवस्था में बैठे हैं, तो आपका पति तो अच्छा है। तो पति को डाउट मत करो, है कि नहीं। हाँ, पति को डाउट मत करो। हाँ। देखो, ये सब बात आपका मन में अभी वहम चल रहा है, क्योंकि दुख में हो, मन अशांत है, इसलिए ये सारा बात आपके मन में चल रहा है कि मेरे वजह से आपका पति मर गए। नहीं नहीं, आपके वजह से आपका पति नहीं मरे, ये सब दिमाग से हटाओ। नहीं 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 नहीं, आपका बोलने पे कोई असर नहीं है, गलत सोच रहे हो। हर पत्नी बोलती है, पत्नी नहीं बोलेगी पति को तो कौन बोलेगा, बाहर वाले बोलेंगे क्या। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब मन के रहम से हटा दो, वो सब कुछ भी नहीं है। और ना ही आपके, देखो गुरु देख रहा है सप्तम को, तो पति का सुरक्षा होता है। और यहाँ पर तो बहुत अच्छे योग हैं। आप मन में ये सब केवल अवधारणाएं हैं और चिंताएं हैं, इनसे बाहर निकल जाओ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन में जो भी भावनाएं हैं ये सब हटा दो। किसी के जीवन का मृत्यु या जीवन या जन्म ये मनुष्य के हाथ में ना था, ना है, ना रहेगा।
ये ऊपर वाला का कमाल है, ऊपर वाले का काम है। अगर वो चाहता है किसी को लेना, ले जाता है। ठीक है, इसमें किसी मनुष्य को दोषी, खुद अपने को दोषी समझ के अपने को दुखी होना कोई भी कारण यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्यों हो गया, ये प्रश्न का उत्तर तो ईश्वर को भी नहीं पता है। उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना के रखे हैं, यमराज वाला डिपार्टमेंट, उन्हीं को पता रहता है। भगवान काहे सोचेगा ये सब के बारे में, और आप भी क्यों सोचोगे। हो गया, हो गया। चलो, अब अपने को संभालना है, अपने मन को मजबूत करना है, खुद को फिर से खड़ा करना है। ठीक है, जब तक जितना दिन जिसका साथ लिखा है उतना दिन साथ रहेगा, जिस दिन विच्छेद का लिखा है उस दिन विच्छेद हो जाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है ना, यही जीवन चक्र है। इस संसार में कोई ऐसा भी नहीं है जो हर दिन सधवा रहेगा। एक दिन उसको विधवा होना है, एक दिन कोई किसी का आगे पति मर जाता है, किसी का पत्नी मर जाती है। मरना स्वाभाविक बात है ना, इसमें तो कोई भी धरती में जिंदा नहीं रह सकता, सबको चलना है। इस धरती में जो भी देख रहे हो सबको जाना है। नेचुरली मृत्यु स्थान का अधिपति अगर अपने से दूर में जाके, जितना दूर में बैठा, जिस स्थान में जाके बैठा वहाँ मृत्यु होगा, है कि नहीं। जिस ग्रह के साथ बैठा उस स्थान में मृत्यु होगा। हो गया, जो चला गया वो चला गया। अब अपने देखो, गतासु सचनाम नास्ति, जो चला गया उसके बारे में नहीं, अभी वर्तमान खुद को संभालिए, खुद को ठीक रखना है, खुद को स्वास्थ्यवान रखना है। ठीक है, और ऐसे सोच सोच के अगर आप पागल बनोगे तो फिर बाकी लोग भी आपके लिए और लोग भी परेशान हो जाएंगे ना। गीता का पाठ करती हो, गीता का पाठ करती हो, थोड़ा सा गीता का पाठ करने का कोशिश करो, या तो सुनने का कोशिश करो, है ना। हाँ, भगवान इसमें बताए हैं कि आदमी का मृत्यु और आदमी का जन्म, आदमी का आयु, आदमी इस धरती में सब कुछ कैसे असार है। गीता ही है जो आदमी को इस प्रकार के शोक से बाहर निकलता है। गीता का अर्थ को भी सुनने के लिए कोशिश करो, तो भी इसमें से आपको इस प्रकार के सोच और सदमे से बाहर निकल जाओगे। धरती में सब कोई अकेले ही जन्म हुआ है और अकेले ही मरता है। कोई किसी के साथ ना आया है, ना कोई किसी के साथ जाएगा। अपने जन्म का कर्म को तो काटना पड़ेगा ना, और अगर जन्म के कर्म को नहीं काटोगे तो अगला जन्म में फिर आपके कुंडली में फिर से शनि वक्री हो जाएगा ना, है कि नहीं। ये जो जन्म आपको मिला है, इस समय आपका लग्नेश, कुंभ लग्न का लग्नेश बकरी में है। बकरी माने क्या, पूर्व जन्म का कर्म बाकी था। ठीक है ना, तो इस अभी आप बोलोगे कि मेरे को इतना दिन काहे जिंदा रहना है, मर जाना है। मर जाओगे तो फिर अगला जन्म में बकरी शनि, फिर से दुख, फिर से कष्ट। तो केवल कोई शादी या अपने पार्टनर या अपने पति के लिए ही जीवन में रहेगा, और अपना कर्म का बाकी बकैया है तो उसको तो भुगतना पड़ेगा आपको। मैं आपको कह दूं, आपको एकदम चिंता नहीं करना है। ये सारे समस्याएं आने वाला समय में आपको बहुत कुछ, गुरु का महादशा आप रनिंग कर रहे हो, और आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जीवन में घटने वाला दिखाई दे रहा है। इस समय आपका घटना घटा है, मन में थोड़ा सा दुख कष्ट पीड़ा है। आने वाला समय में ये सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं करना है। क्यों, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में शनि का महादशा शुरू होता है तो स्टार्टिंग लेवल में उसके अंदर एक आइसोलेशन, एक अकेलापन आता है। रजिस्ट नहीं कर पाते हैं कुछ लोग जब एक दशा से दूसरा दशा चलता है। सोचो, आपका बृहस्पति का महादशा और सडन जब शनि स्टार्ट हो जाएगा और शनि इफेक्ट देने लगेगा, आदमी को रजिस्ट करना, लाइफ में एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक में जाना जिंदगी स्लो होता है, समझ नहीं पाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्यों अकेले बिना बोले चले गए, है कि नहीं। ये प्रश्न का उत्तर तो केवल उसी व्यक्ति को पता होगा। मैं तो केवल आपके ग्रह स्थिति को देख के बोल सकता हूँ कि हाँ, ये कंडीशन था और इसके लिए ये हुआ।